नमस्कार, वेलकम टू एडमिशन पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर से आ गया हूँ आप सबके लिए मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के, जिसका नाम है सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सर्कल से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में सर्कल के बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ मैंने सम्स लिया है, इन सम्स को भी क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमें एनर्जी मिलते रहे और मैं आप सबके लिए इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर सर्कल बना रखा है। डियर स्टूडेंट्स, सर्कल बनाने के लिए एक मेन बिंदु लेना पड़ता है, जिसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर बिंदु है डियर स्टूडेंट्स, और सेंटर से आप इस सर्कल के देखिए, जो ये बाउंड्री है, बाउंड्री इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको परिमाप के बारे में बताया था, जैसे वो वृत्त है या आयत है, उसका परिमाप देखा था हमने। परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। जब हम बाउंड्री यानी कि सभी भुजाओं का योग करते हैं तो परिमाप निकलता है। तो उसी तरह से जब सर्कुलर पार्ट होता है कोई, तो हम लोग उसमें परिमाप नहीं कहते हैं, उसी का दूसरा नाम हो जाता है, जिसे हम लोग सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि कहते हैं। तो ये परिधि है। जब हम सेंटर पॉइंट से परिधि के किसी भी मतलब कि भाग को टच कर देते हैं तो वो हो जाता है त्रिज्या। जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया हमने, इसका नाम रख लेते हैं O, और ये है A। तो O से A तक डियर स्टूडेंट्स ये त्रिज्या कहलाया। क्या कहलाया? त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। चलिए, त्रिज्या क्लियर हो गया। अब सेंटर से होकर चाहे किसी भी तरफ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ मैंने सेंटर से एक लाइन खींच दिया, तो ये पूरी लाइन जब हम खींच देते हैं तो ये कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? व्यास। तो यहाँ से देखिए हम लोग दो पॉइंट को क्लियर कर पा रहे हैं कि त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी। तो व्यास जो है डी से सूचित करते हैं, इनकी डायमीटर। डायमीटर इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स? 2r। क्या आ गया? 2r, यानी कि डायमीटर जो है डबल है किसका? रेडियस का। तो आपको पता चल गया है कि व्यास और त्रिज्या क्या है। अब हम लोग इसके आगे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे कि अगर हम इसका परिधि निकालना चाहते हैं, सपोज दैट, तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस, यानी कि सी से सूचित करेंगे किसका? वृत्त का। तो वृत्त जो है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि वृत्त का एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये कड़ा पहन रखा है, ये कड़ा जो है डियर स्टूडेंट्स ये वृत्त है। अगर मैं एक फुटबॉल बताऊँ या टेनिस बॉल बताऊँ जिसका सरफेस होता है, जिसका सतह होता है, तो वो कहलाएगा गोला। तो गोला और सर्कल दोनों में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गोला किसे कहते हैं और सर्कल किसे कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि जब जिसका सरफेस होता है तो वो गोला कहलाता है, और जिसमें सरफेस नहीं होता है तो वो उसे हम लोग वृत्त कहते हैं, यानी कि सर्कल कहते हैं। तो देखिए, इसका कोई सरफेस नहीं है, ये एक सर्कुलर पार्ट है जिसमें त्रिज्या और व्यास को हमने क्लियर किया, और d इक्वल टू 2r है। अब जब हम इसके बाउंड्री के लंबाई को नापेंगे तो सरकमफ्रेंस कहलाएगा, और सरकमफ्रेंस डियर स्टूडेंट्स होता है 2πr। अब एक वर्ड, एक मैथमेटिकल साइन आया जिसको हमने पाई से डिनोट किया। तो अब हम लोग पहले पाई के बारे में जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, पाई जो होता है, पाई को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि पाई जो होता है वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात होता है, यानी कि रेशियो होता है। चलिए मैं उसको प्रूव करके बताता हूँ। पाई इक्वल टू वृत्त की परिधि, यानी कि वृत्त की परिधि का मतलब है सरकमफ्रेंस, और वृत्त का व्यास, व्यास का मतलब है d, इसका अनुपात होता है, यानी कि रेशियो होता है। जैसे कि पाई इक्वल टू सरकमफ्रेंस लीजिए, सरकमफ्रेंस 2πr है, और डायमीटर लीजिए, डायमीटर हमारे पास 2r है, तो हम यहाँ लिख देंगे 2r। अब देखिए, इसको कैंसिल कर लेते हैं, जो कट जाए डिवाइड हो जाए। r से r कैंसिल है, 2 से 2 कैंसिल है, तो क्या रह गया? पाई। दैट मीन्स पाई इक्वल टू पाई आ गया, यानी कि प्रूफ हो गया। तो आपको पता चल गया कि पाई जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या है? वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास का अनुपात है, यानी कि रेशियो है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, हम लोग सरकमफ्रेंस की परिभाषा सरकमफ्रेंस को हमने जान लिया कि 2πr होता है। क्या होता है वैल्यू? 2πr। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आकृति है, मान लीजिए यही है, इसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका सरकमफ्रेंस क्या आएगा? तो 2 लेंगे। अब उससे एक और आया है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट्स वो 22/7, या हम लोग पाई को 3.14 भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब दिया रहे
तभी ये वैल्यू लेंगे, अगर नहीं दिया रहे तो पाई की हमेशा वैल्यू 22/7 लिया जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इसको आगे और भी फाइंड करें तो बहुत सारे अंक आ जाएंगे आगे, लेकिन हम लोगों की नीड यहीं तक होती है। और जब भी हम लोग कोई भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें पाई होता है तो पाई का हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं किया गया है। किसी मैथमेटिशियंस ने आज तक पाई के एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाए, तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में लेते हैं। अब जैसे इसका थोड़ा सा मैं छोटा सा फैक्ट बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। जैसे 3.14 है तो पाई डे मनाया जाता है एक, और पाई डे हम लोग कब मनाते हैं? 14 मार्च को। ये 14 को डेट कंसिडर कर लिया गया और 3 को मंथ कंसिडर किया गया, यानी कि 14 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? पाई डे। तो ये भी आपके लिए याद रखना है, जीके के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाई डे कब मनाया जाता है, तो 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पाई की वैल्यू यहाँ पर लेंगे हम लोग 22/7, और रेडियस मैंने बताया कि 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 44 क्या आ गया इसका सरकमफ्रेंस, किसका? जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2πr यानी कि c बराबर है 2πr, तो इससे और भी हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सरकमफ्रेंस दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पर 44 सरकमफ्रेंस है और हमें रेडियस पता करना है, मान लीजिए रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 2 इंटू में पाई की वैल्यू लेंगे 22/7, और r नहीं है तो r हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आप 1 लगा के बैक क्रॉस कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 44 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, दैट मीन्स r। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 2 से काटेंगे 22, 21 2 जा 22 जा 1, बार में चला जाएगा, कैंसिल हो गया। तो r इक्वल टू क्या आ गया? 7 सेंटीमीटर। आई होप कि समझ। तो इसका क्या फॉर्मूला है कि जब सरकमफ्रेंस दिया रहे तो रेडियस जब निकालना हो तो सरकमफ्रेंस अपॉन में 2 पाई कर देंगे। क्लियर? या देखिए इसका सरकमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का एक और फॉर्मूला मैं यहाँ बनाता हूँ। देखिए अगर सरकमफ्रेंस बराबर है 2πr, तो आप देखिए कि c इक्वल टू हम मल्टीप्लाई में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2r पाई। तो देखिए अब 2r इक्वल टू आपको क्लियर है, 2r इक्वल टू क्या होता है? d, यानी डायमीटर होता है रेडियस का डबल, तो 2r इक्वल टू d। तो हम लोग c इक्वल टू क्या लेंगे? पाई d भी ले सकते हैं। और d निकालना हो अगर और सरकमफ्रेंस दे रखा है तो c अपॉन पाई भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर्मूला से कितने फॉर्मूला हमने निकाला? 2πr इक्वल टू c एक फॉर्मूला, यानी कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। इसी तरह से आगे हमने देखा कि रेडियस निकालना है तो रेडियस अपॉन इक्वल टू क्या आ गया? c अपॉन 2 पाई। ये 2 पाई इधर आ गया। या अगर डायमीटर दिया हुआ तो c अपॉन पाई। इस तरह से आप किसी भी प्रकार के सम्स पूछा जा रहा है कि कभी डायमीटर दे रखा है, कभी सरकमफ्रेंस दे रखा है, कभी रेडियस दे रखा है, सरकमफ्रेंस निकालना है या रेडियस निकालना है या डायमीटर निकालना है एक दूसरे से, तो आप लोग उसे फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए हम लोग ने समझ लिया कि सरकमफ्रेंस क्या होता है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को क्लियर करते हैं सर्कल में, और वो है एरिया। तो हमने देखा कि बाउंड्री की लंबाई अगर मापने हो तो हम लोग सरकमफ्रेंस लेते हैं, और अभी हमने देखा सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है। अब हम लोग इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया इक्वल टू होता है πr²। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? πr²। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं एक सर्कल लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर हमने लिया तो ये जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू πr, और फिर इधर भी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू πr, तभी होता है 2πr। किसकी? सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला होता है 2πr। अब हम लोगों को एरिया निकालना है। तो जैसे कि देखिए मैं एक फिगर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कि मैंने ये फिगर लिया, इसका एरिया का मतलब है बीच के भाग, यानी कि किसी वस्तु द्वारा जितना भी क्षेत्र को कवर किया गया उसे हम लोग एरिया कहते हैं। तो एरिया जो है सर्कल का, तो वो सर्कल का एरिया इक्वल टू हो गया, मतलब कि एरिया लिख लेता हूँ मैं, सर्कल का एरिया वो होता है πr²। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर r के रूप में 7 है तो पाई का वैल्यू तो पता है 22/7,
और r है 7 इंटू 7। इसकी जगह पाई की जगह 3.14 भी ले सकते थे, लेकिन जब ना कहा हो तो 22/7 लेना है। 7 से 7 कैंसिल कीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15। अब ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि पहले मैंने पिछली वीडियो में अगर देखे हो तो समझाया था कि इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर 2 बार आएगा तो पावर जुड़ जाता है। यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 माना जाता है। 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2। लेकिन जब इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो वो सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर प्लस होता है, एक ही बार होता है r, इसी वजह से। यहाँ 2 बार है तो मल्टीप्लाई हुआ है। तो 154 आया, जिसकी रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। चलिए हम लोगों ने इसको देख लिया कि वृत्त की परिधि, जो मेन 2 फॉर्मूला है। वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, और वृत्त के एरिया यानी कि क्षेत्रफल है πr²। इससे हम कई फॉर्मूला को देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एरिया से भी और फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अगर आपसे r पूछा जाए तो r पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, a/, है ना, r² कर लेंगे पहले, r² a/π हो जाएगा। और जब r हमें डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, एरिया अपॉन में पाई का अंडर रूट निकाल लीजिए तो आपका रेडियस प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। चलिए हम लोग इसमें वृत्त का लगभग सभी पार्ट्स को क्लियर कर लिया। अब हम लोग इसका छोटा भाग यानी कि अर्धवृत्त में जाते हैं। देखिए जैसे ये इस तरह से होता है अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में भी हमें सब चीज़ को देखना है, यानी कि सरकमफ्रेंस को और एरिया को। तो पहले सरकमफ्रेंस क्लियर करते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो है आपका πr, है ना। या आपको पता है कि सर्कल का जब होता है 2πr, तो आप देख पा रहे हैं कि जो हाफ सर्कल है तो πr ही होगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो πr। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है πr। लेकिन अक्सर यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं डियर फ्रेंड्स, कि अगर आप सर्कल का देख रहे हैं 2πr तो सेमी सर्कल का लिख लेते हैं πr। ये सर्कल नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अर्धवृत्त है, यानी कि सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का होता है πr। लेकिन आपको पता है कि जब हम सर्कल बनाते हैं तो ये सिर्फ बाउंड्री होता है, लेकिन जब सेमी सर्कल बनाते हैं तो ये भाग भी आता है। तो सेमी सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालेंगे यानी कि सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो πr + 2r आ जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है ये 2r के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर r आपको कॉमन मिल जाएगा, r कॉमन है दोनों में, π + 2। ये फॉर्मूला बन गया किसका, सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस। या आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं πr + d, क्योंकि डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। तो आपको क्लियर हो गया कि πr + d लिख लीजिए, या r विदिन ब्रैकेट π + 2। ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी सेमी सर्कल है और उसका एरिया है तो बहुत ही ईजी है। ये जो है आपका ये शेडेड रीजन का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, उसका होता है आपका πr², किसका, फुल सर्कल का यानी कि सर्कल का, और इसका सेमी सर्कल है तो हाफ कर दीजिए, तो 1/2 πr²। आई होप कि सर्कल और सेमी सर्कल दोनों आपका क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग कुछ सम्स को देख लेते हैं, सम से क्लियर हो जाएगा आपका ये टॉपिक। तो सम जो है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि जिस तरह के सम्स अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ सम्स जो स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों का एग्जाम्पल लिया है। जैसे फर्स्ट है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मैंने एग्जाम्पल में ही समझा दिया था जब मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा रहा था। चलिए हम लोग सेकेंड देखते हैं। देखिए सेकेंड जो है थोड़ा लॉजिकल है और अक्सर इसी तरह के सम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉर्ट आउट करते हैं देखते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 40% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो सपोज दैट कि जो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस में 40% प्लस करना है, यानी कि इंक्रीज करना है। तो पहले कुछ भी रहा हो तो उसमें 40% इंक्रीज करने के बाद उसके एरिया, तो जैसे कि मान लीजिए कि पहले यहाँ पर 10 रहा हो तो 10 के अनुसार यानी कि रेडियस अगर 10 रहा हो तो एरिया जो होगा डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका πr² के अनुसार में
22/7 लेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ प्रतिशत पता करना है, तो हम पाई की वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि पाई की वैल्यू लिखने के बाद कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर इसका शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। तो जैसे पाई आर की जगह है 10 का स्क्वायर लिख दीजिए, तो 100 पाई आ गया क्या, एरिया किसका, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है। चलिए सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। अब आप आगे समझिएगा कि इसमें 40% बढ़ाते हैं। अगर हम लोग 10 का 40% निकालेंगे तो 40/100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4 आ गया, यानी कि 10 में 4 प्लस करेंगे, क्योंकि 10 पहले से है, मतलब कि 40% इंक्रीज हुआ तो अब 14 हो गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू ऐसे आर की जगह अब 14 × 14 आ जाएगा, दैट मीन्स 196 पाई आ जाएगा। अब देखिए ये 196 है, ये 100 है, दैट मीन्स कितने की बढ़ोतरी हुई, 96% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इतना करने की नीड नहीं है। चलिए हम लोग अभी बेसिक कंसेप्ट तो देख लिए कि अगर 10 है तो 100 पाई आ रहा है, अगर 40% बढ़ा दिया तो 196 पाई आ रहा है, तो मतलब 96% की, यानी कि 100 में इतना बढ़ गया, तो दैट मीन्स 96% की बढ़ोतरी। बट इतना करने की नीड नहीं है। चलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो आर है 40% प्लस हो रहा है, तो आर आप उसी तरह से 100 मान लीजिए या तो 10 मान लीजिए। 10 मानेंगे तो पहले अगर 10 था रेडियस, तो अब कितना हो जाएगा 14, बस इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 आ गया और इसका आ गया 196, माइनस कर दीजिए। दैट मीन्स पहले वाला अगर बाद वाला बढ़ा हुआ है तो वृद्धि होगी कितने की, 96% की वृद्धि होगी। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले आर जो है वो 10 है, लेकिन अब आर में जो है 10% में 10% की बढ़ोतरी करेंगे, तो मतलब कि 10 का आ जाएगा 10%, दैट मीन्स 1, 0 0 0 0 कैंसिल, दैट मीन्स 10 + 1 मीन्स 11। अब 11, पहले रेडियस क्या था 10, तो 10 के अनुसार आर का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि पाई तो कॉमन है, पाई से पाई कट जाएगा। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 और 11 का स्क्वायर जो न्यू आया है रेडियस, तो 1 to 1। दैट मीन्स अगर 10% की वृद्धि होती है रेडियस में, त्रिज्या में, तो उसके एरिया में 21% की वृद्धि होगी। क्यों, क्योंकि पहले 100 था, अब कितना हो गया 1 to 1, यानी कि 121, दैट मीन्स 21% की वृद्धि। अब चलिए हम लोग एक अर्धवृत्त से संबंधित सम्स को देख लेते हैं। जो 4th नंबर सम है डियर स्टूडेंट्स, वो है एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो देखिए ये एक अर्धवृत्त है, इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक की है 7 सेंटीमीटर। अब इसका पूछा जा रहा है उसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सरकमफ्रेंस जो है वो मैंने बताया था पाई आर प्लस 2r लेंगे। क्यों, क्योंकि पाई आर तो ये यहाँ तक के बाउंड्री की लंबाई है और प्लस इसकी भी लंबाई लेनी है, तो इसकी लंबाई क्या है 2r है या d है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 22/7 मल्टीप्लाई r है 7 + 2 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 + 14 दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका मतलब कि परिधि। तो चलिए हम लोग लगे हाथ इसका एरिया भी निकाल लेते हैं। तो एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर का हाफ, क्योंकि ये होता है पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल का और ये सेमी सर्कल है, तो हाफ पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस जो है आपका वो 7 × 7 है, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए और 2 से 2 11 जा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। आई होप कि सर्कल से संबंधित हर एक कंसेप्ट को मैंने क्लियर करवाया, चाहे वो एग्ज़ाम स्कूल का हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी में भी आपको कोई डाउट नहीं रहे। अगर किसी भी प्रकार की चीज़ों जो छूट गया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे समझाऊंगा। धन्यवाद।